नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी साथी अर्चना सिंह। एक नई जिंदगी को दुनिया में लाना किसी भी महिला के लिए उसकी जीवन का सबसे बड़ा और सुखद एक्सपीरियंस होता है, लेकिन 1.25 साल से चल रहे इस कोरोना काल ने प्रेगनेंसी के इस पूरे सफर को न सिर्फ खतरनाक बना दिया बल्कि माँ और बच्चे दोनों के लिए तकलीफ दे भी कर दिया है। हुसैन, एक रिसर्च हुई है इस पे, उसके मुताबिक वायरस की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान मां और बच्चे की मौत के मामले 3 गुना बढ़े हैं। इतना ही नहीं, कोरोना काल में एक्सपेक्टिंग मदर्स को अपने रेगुलर चेकअप और टेस्ट में भी तमाम तरह की दिक्कत हो रही है। कई मामलों में तो कोरोना यूट्रस के फ्लूइड को कम करके बच्चे के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है। इसकी पहली वजह है प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की लो इम्यूनिटी, जो उन्हें आसानी से इन्फेक्शन का शिकार बना रही है। इस दौरान महिलाओं में डिप्रेशन और एंजाइटी भी कई गुना बढ़ी है और जो पहले से बीमारी की शिकार हैं वो नए कोरोना स्ट्रेन की चपेट में आसानी से आ रही हैं। अर्चना, माँ और बच्चा सेहतमंद रहे और प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए सावधानी के साथ योग जरूरी है, क्योंकि योग न सिर्फ कोरोना से बचाएगा बल्कि डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशन को भी कम करेगा, आसान करेगा। हमारे बहुत से दर्शकों के रिक्वेस्ट पर आज हम इसी मुद्दे पर स्वामी रामदेव से बातचीत करेंगे। स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, अर्चना जी आपको भी, और मेरे साथ यहाँ पर सब बहनें एक साथ जॉगिंग कर रही हैं और सूर्य नमस्कार भी बहुत अच्छा कर लेती है। तो चलो सूर्य नमस्कार करते हैं, सब बहनों को करना चाहिए। ये जो मेरे बाई तरफ बहन है, इसकी तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी अर्थराइटिस से, अब वो सूर्य नमस्कार करने में सक्षम हो गई है। इसका पीरियड इरेगुलर था, वो रेगुलर हो गया। ये इधर खड़ी है, इसने 20 किलो वजन कम कर लिया। क्या नाम है? डॉक्टर सनावर सोहा। डॉक्टर सनावर, 20 किलो वजन कम कर लिया। चलो सूर्य नमस्कार, पहला अभ्यास श्वासों के साथ, और इसी से ही महिलाओं की इम्यूनिटी बढ़ेगी, महिलाओं का बॉडी का बैलेंस ठीक होगा, बॉडी के साथ माइंड का बैलेंस होगा, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस होगा, वात पित्त कफ त्रिदोषों का संतुलन होगा। ये कोरोना हमारा कफ दोष विकृत कर रहा है, वात और पित्त दोष प्रकोपित कर रहा है। दाहिने पैर पर बैठ जाएगी श्वास अंदर भर के, और इसके कारण से लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद और इन जनरल उनके पूरी जिंदगी में अलग अलग बीमारियों का जो जहर घुल रहा है, आगे झुक जाएंगे, फिर सामने से उठ जाएंगे। कितनी एक रूपता के साथ, यूनिफॉर्मिटी के साथ सब बहनें कर रही हैं। ऐसे सब बहनों को ये करना है। बाएं पैर आगे, दाहिना पैर आगे, ऐसे सूर्य नमस्कार 2 बार से लेकर के और 10 बार तक सब बहनों को करना ही करना है। 2 बार आज हम कर देते हैं, ऐसे सबको 10 बार तक करना। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, दक्षिणास्व संचालन आसन, दाहिने पैर पर बैठे लंबे श्वासों के साथ, बहुत सुंदर। फिर ये दाएं भी पीछे, पर्वतासन, फिर साष्टांग आसन, आगे झुक गए और फिर सामने छुट गए। जब भी पीछे झुकते हैं तो श्वास अंदर, जब आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर होता है। वापस पर्वतासन, वामश्व संचालन आसन, श्वास अंदर, श्वास बाहर, पाद हस्तासन, श्वास अंदर, ऊर्ध्वहस्तासन, और ये प्रणाम आसन। तो ऐसे ये सूर्य नमस्कार, फिर थोड़ी ऐसी बहुत हल्की हल्की एक्सरसाइज, ताड़ासन, ये सब लेडीज को थोड़े थोड़ा अभ्यास जरूर करने चाहिए। तुमको अर्थराइटिस कब से था बेटा? ओम बाबा, मुझे 8 साल से अर्थराइटिस रहा है। ये बहनों को बहुत होता है, और वो इतना सीवियर था कि मुझे हाथों और पैरों में स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लगते थे। स्टेरॉइड के इंजेक्शन हर बार, मतलब आप ये मानिए 5-5, 10-10 हज़ार के इंजेक्शंस लगते थे। 10-10 हजार के स्टीरॉइड लगाने पड़ते थे। ये कोरोना में भी स्टीरॉइड, अर्थराइटिस में भी स्टीरॉइड, फिर एंटीबायोटिक्स, फिर रेमडेसिविर, फिर इससे बीपी शुगर बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है, शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर और एक टैबलेट देते हैं वो लोग HCQS करके, स्पेसिफिकली अर्थराइटिस के लिए। वो आपका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक कर देता है।
जिसकी वजह से मुझे ये कोरोना में भी इम्यूनिटी वीक होती है, ये स्टीरॉइड से और अर्थराइटिस आदि के दवाओं से इम्यूनिटी वीक होती है। अब क्या हाल है तेरा? मैं पिछले काफ़ी टाइम से योगा कर रही हूँ और मेरा रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। अब आर फैक्टर नेगेटिव आ गया। सब क्या बात नेगेटिव है। जोरदार तालियां बजाओ भाई, तो जोरदार कम कर लिया। क्या नाम बेटा आपका? वंदना। वंदना। और तेरे इसकी दूसरी बहन है? मेरा शारदा पराशर। जाओ तुम अपने स्थान पर जाओ, अब आसन करो। तेरे को क्या लाभ हुआ? मेरे ये बाबा- ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन इतने इजी है, सब लेडीज आराम से कर सकती हैं जी। ओम बाबा जी, हाँ। मेरा पीरियड बहुत अनबैलेंस होता था, 2 साल परेशान रही मैं। ओ बहुत ज्यादा क्लॉट्स निकलते थे, बहुत परेशान होती थी मैं, रोती रहती थी। 15 दिन तक चलता था, 15 दिन तक बंद ही नहीं होता था। 15 दिन तक लगातार जी। पीरियड। और 15 उससे दिन झाइयाँ तक। भी आगे लेते थे। हाँ, मेरा हीमोग्लोबिन 7 हो गया था। 7 हीमोग्लोबिन। और हाँ अब जी, कितना है? अब तो मेरा 12 है। क्या बात है, ये जोरदार काम कर लिया भाई। 7 से अब तो 12 12 हीमोग्लोबिन कर लिया। हाँ जी। और पीरियड रेगुलर हो गया? हाँ, और आपका वो गिलोय वाला जूस और वो सारा मिक्स आता है, आंवला, एलोवेरा, हाँ गिलोय जी। का जूस पीती वो रही, सारा दशमूल डेली पीती पीती रही। हूँ। हाँ जी, सारा दवाइयाँ जो उन्होंने बताई थी सारी करी हैं मैंने। तो ये तो 2 बहनों की बात हुई। जाओ अपने स्थान पर। 2 बहनें और खड़ी हैं यहाँ। एक तो कहाँ से आई है? विदेश से आई है। स्वामी जी एक आपके तो पास US से देश आई है। विदेश हाँ? हर जगह से लोग पहुंचते और हैं एक क्योंकि US उन्हें से आई खुद को है। ठीक करना है, सेहतमंद बनाना है। और लेकिन स्वामी जी इस दुनिया को एक बनाने दिल्ली वाली से आई है। महिलाएं हैं जो आपके ये इर्द गिर्द हैं अभ्यास वो लेडीज को बिल्कुल जी, इसीलिए हम आधी आबादी उनको कहते हैं। लेकिन उन इन्होंने पर हमें भी बनाया है। जी इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां स्वामी जी महिलाओं पर होती हैं कि वो खुद का ख्याल भी बहुत नहीं रख पाती। हाइड्रोनिडाइटिस सुप्रानीमा की प्रॉब्लम बताई है यूएस में डॉक्टर्स ने। इट्स काइंड ऑफ स्किन इन्फ्लेमेशन जिसमें कि थोड़ा पिंपल्स जैसे दाने हो जाते हैं। इसको अमेरिका में इसका स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, उसका कोई समाधान नहीं मिला। अब यह 5 दिन आकर के खुश है। हाँ और तेरे जी। को क्या था? मुझे विटामिन D7 आ गया था। अब कितना आ गया? अब 50.6 आ गया सिर्फ अब योग 7 से 15। क्या बात है? 50.6 50.6 50। हाँ जी। 7 से 50 विटामिन डी। क्या किया? कुछ नहीं स्वामी जी, योग किया योग किया बस। सूर्य की धूप में बैठ हाँ के। जी। ये लो, चलो जाओ दोनों। अब ये आपने जो बोला, मैंने ये छोटा छोटा इसलिए लोगों को बोला, विटामिन डी महिलाओं में बहुत कम है। क्या करें? धूप में बैठ के से ये आप सूर्य नमस्कार कर लें और सूर्य प्राणायाम कर लें और आसन कर लें, व्यायाम कर लें। विटामिन डी, विटामिन B12 और कैल्शियम और आयरन, ओमेगा, इन सब की डेफिशिएंसी लेडीज में रहती है। मौसम स्वामी जी काफी ठीक अच्छा है होती वहाँ योग का। से। और आज तो जंगल के बीच हमने एकदम से तेज हवाओं का झोंका आया और कितनी सुंदर आवाज आई ना। क्या बात है। ऐसे हमने सोचा कहीं बरसात तो नहीं आ गई। जी हुसैन भाई कुछ पूछ रहे थे आप? स्वामी जी मैं यही कह रहा था कि महिलाओं पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है सब लेडीज को ये करने चाहिए, बटरफ्लाई जी, करना। और इन जिम्मेदारियों के बीच वो अक्सर अपना जी। खुद का ख्याल नहीं रख पाती हैं, तो उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर इसकी वजह से हो जाती है। तो अपनी इम्यूनिटी को वो कैसे मजबूत बना सकती हैं? ये सारे योगाभ्यास तो वो करेंगी ही करेंगी। और इनमें से कौन कौन से योगाभ्यास किस तरह के प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करने हैं, ये भी ज़रा सा बीच बीच में आप बता दीजिएगा। तो एक तो देखो, एक्सेप्शन के तौर पर शीर्षासन कर सकते हैं, सर्वांगासन कर सकते हैं, ये भी महिलाएं करती हैं। लेकिन जो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो उनको शीर्षासन, सर्वांगासन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए। कपालभाति तो किसी को नहीं करना चाहिए। शेष जो करना चाहें, जिनका शरीर अच्छा है, तो वो सूर्य नमस्कार, शीर्षासन और सर्वांगासन भी प्रेगनेंसी के दौरान कर सकती है। फिर उनके कोख से योगी और निरोगी बच्चे ही पैदा होंगे। चलो आप सर्वांगासन करो सब, और मैं शीर्षासन करता हूँ। लेडीज भी ऐसा कर सकते हैं। और जो ये ना कर पाए, उनमें से आपको किसी को पीरियड आदि हो अभी, तो अनुलोम विलोम कर लेना। कोई शीर्षासन, सर्वांगासन। सर्वांगासन में दोनों पैर उठा करके और पीठ के पीछे हाथ लगा करके कर लेना। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।